ये पहला क्वेश्चन है, वृत्त का समन यहाँ पर पहिया है तो गोला का समन क्या होगा। तो पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चले और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके से है, हम लोगों का पहिया जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो वृत्त के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो गोला लिखा है तो गोला के अंतर्गत कौन आ जाएगा। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन के देखेंगे, जैसे आपको पता है कि पहिया जो है हम लोगों का इस तरीके से होता है, यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो पहिया इस तरीके से होता है जो कि हम लोगों का एक तरीके से क्या हो जाता है, वृत्त के अंतर्गत आ जाता है। उसी प्रकार से गोला के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो संतरा जो है एक प्रकार से गोला के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार रिपीट कर चुका है अलग अलग एग्जाम में, और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो पूछा गया क्वेश्चन है। तो बस यही समझना था कि वृत्त और पहिया, तो यानी पहिया जो है एक तरीके से वृत्त के अंतर्गत आ जाएंगे, ये क्या हो गया हम लोगों का पहिया। उसी प्रकार से आपको पता है दोस्तों कि संतरा जो है इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो गोला के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गोल आ गया जो सरासर गलत हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा आपका अगर इसको आप करेंगे। बस लॉजिक देखना है कि एक का संबंध दूसरे से कैसे दिया गया है, वृत्त और पहिया कैसे कर सकते हैं। तो पहिया एक तरीके से वृत्त के अंतर्गत, उसी प्रकार से संतरा क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो गोला के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि 5 का संबंध यहाँ पर लिखा है 36, तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या होगा। तो देख लीजिए कि आखिर ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि 5 से 36 पे आ जाए। उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात दिया है और 6 का संबंध दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिएगा लॉजिक की क्या क्या है, ये 5 जैसे देख रहे हैं उसमें क्या किया है कि 5 अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया, और इसी का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, यानी कि 5 एक 6 और 6 का स्क्वायर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसी तरीके से आपको 6 में कर देना है, यानी 6 आप प्लस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है। तो 6 एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर जैसे ही हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर देखा जाए, जैसे यहाँ पर देखिए 36 लिखा है, तो उसी प्रकार से इस जगह पर क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा, तो इस तरीके से आपको सोचना, या कभी कभी गुना भी कर सकता है। तो आपको लॉजिक पहला का संबंध देखना है कि जिस तरीके से बैठ रहा है उसी प्रकार से दूसरा में लगाना। ये नहीं कि यहाँ पर 1 जोड़े यहाँ पर 2 जोड़े तो फिर गलत हो जाए। अगर यहाँ पर देखिए 5 में 1 जोड़कर उसका स्क्वायर कर देने, वर्ग कर दे, तो उसी प्रकार से 6 में 1 जोड़कर उसका वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दिए तो आ गया आंसर। जैसा रिलेशन इधर रहेगा वैसा ही रिलेशन इस साइड में आपको बनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि y के जो पुत्र का भाई x है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, यानी एक y है तो इस जगह पर ले लिए, तो y का क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो सबसे पहले पुत्र कर ले, अरे y के पुत्र का पुत्र, यानी इसका भी क्या है दोस्तों, पुत्र है, तो बना लेते हैं। यानी पुत्र का पुत्र 2 बार दिया गया है, तो पुत्र का भाई, यानी इसका भाई कौन है दोस्तों, तो x है, यानी इसका भाई x है। तो अब कह रहे हैं x जो है y से, यहाँ पर यही देखना है कि इसमें ट्रिक क्या रहता है कि से किधर से लगाए, तो y से पूछा है। यहाँ पर देखा जाए कि कह रहा है कि x जो है y से, तो y का कौन हो जाएगा, यानी बेटा का जो बेटा हो जाएगा तो कौन लगेगा, पोता लगेगा, और पोता को हम लोगों को क्या कहा जाता है, तो पौत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए होगा आंसर यहाँ पर पोता, और पोता को ही क्या कहा जाता है, पौत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो समझना होगा, रटने से नहीं होगा। किस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, तो सुरेश कहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम जिक्र कर लेंगे सुरेश, ये हो गया सुरेश। सुरेश कह रहा है कि सुरेश कह रहा है कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र। अच्छा, तो सुरेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा, यानी पिता का जो पिता होगा वो हम लोगों का क्या लगेगा, दादाजी लगेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि पिता का पिता ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, दादाजी हो जाएंगे। यानी यहाँ पर लिख देते हैं, सिर्फ दादा लिख देते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लेकिन कह रहा है एक फोटोग्राफ की सारा फोटोग्राफ
की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री, यानी एकमात्र पुत्र तो यही हो गया, और इसका क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो इसका हम लोग बना लेते हैं यानी पुत्री, तो ठीक है, इसकी पुत्री है। तो फोटोग्राफ में दिखाएगी महिला जो है वह सुरेश से कैसे संबंधित है, तो फोटोग्राफ यही हम लोगों का फोटोग्राफ है, इसी की ओर इशारा कर रहा था, यानी यहाँ पर जो कह रहे हैं, रुक जाइए, यही हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, एक फोटोग्राफ है, इसी की ओर इशारा कर रहा है, यही हम लोगों का क्या बना सकते हैं, एक फोटोग्राफ है, इसी की ओर इशारा कर रहा तो सुरेश। लेकिन कह रहा कि फोटोग्राफ की ओर इशारा कर, सुरेश ने कहा कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि एकमात्र पुत्र तो पिता, और उसकी पुत्री, यानी उसकी पुत्री तो सुरेश की कौन लग जाएगा, सीधा सा बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से देखिए कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, यहाँ भी क्लियर क्या है कि दादाजी के क्या है, एकमात्र पुत्र, दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी पिता, करे कि पुत्र की पुत्री, यानी पुत्र की पुत्री, दादाजी के पुत्र की पुत्री कौन लग जाएगा सुरेश का, तो बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न का जाए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने शब्द यानी सिक्योरिटी दिया गया है कि अक्षरों को वर्ण क्रम के बाद आरंभ इस प्रकार से कितने, यानी वर्ण क्रम करें कि वर्ण क्रम करने के बाद आरंभ से इस शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सबसे पहले देखिए इसको क्या करना, ऐसे करना है, जो दिया गया है जैसे एस ई, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सी, फिर लिखा है यू आर, फिर आई, और फिर टी, और क्या है हम लोगों के सामने वाई है। तो यहाँ तक दिया है, तो इसको क्या करना है, वर्ण क्रम में आपको करना होगा। तो वर्ण क्रम क्या होता है उसको भी बता देते हैं, यानी इस जगह पर लिख देते हैं वर्ण क्रम। तो वर्ण क्रम का मतलब होता है कि इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज होगा, यानी ABCD में लेना है। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा सबसे पहले, तो यहाँ पर ई आएगा, और तो कोई आने वाला है नहीं। ई के बाद देखा जाए, अच्छा ई नहीं आएगा, सी सबसे पहले तो सी आ जाएगा क्योंकि सी दिख रहा है। सी के बाद हम लोगों के सामने ई हो जाएगा, ठीक है, ई सी, उसके बाद हम लोगों का ई हो गया। ई के बाद देखा जाए फिर क्या ले लेंगे, आई ले लेते हैं, तो यहाँ पर आई हमने कर दिया। आई के बाद फिर देखा जाए ऐसा क्या ले लें, तो आई के बाद एस हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, तो एस को भी हमने ले लिया। एस, अच्छा आर तो आपने छोड़ ही दिया, तो एस कहाँ पे आप जा रहे हैं लेने के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले आर ना आएगा, पहले आर होगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा, आर एस, एस के यानी कि आप देख लीजिए, आर को भी ले लिए, एस को भी ले लिए। अब एक बच रहा है कौन, टी बच रहा है, तो टी यहाँ पर टी हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। तो देखिए कितने स्थान अपरिवर्तित रहा, तो अपरिवर्तित रहा यानी अपना ही जगह पर रहा, उसने कोई चेंज नहीं किया। तो एक ई देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ई जो है जैसा का जैसा अपना ही स्थान पे रह गया, उसमें कोई परिवर्तन। उसी प्रकार से वाई देख लीजिए, जहां का जहां है वहीं पर रह गया, तो 2 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वर्ण क्रम का जो शब्द दिया गया उसको वर्ण क्रम, तो देखिए ABCD से अरेंज कर रहे हैं ना, जैसे ई हो गया, सी ई आई आर एस, उसके बाद टी यू है, तो अरेंज करना रहता है। वर्ण क्रम का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से ABCD में जो पहले दिखा इस तरीके से जेड तक में अरेंज करना होता है, यानी बैठाना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी इसमें 2 ही ऐसे हैं, वह कह रहा अपरिवर्तित यानी अपने ही जगह पर रहेगा, तो अपने ही जगह पर क्या रहेगा, ई और वाई। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, यदि हवा को पत्थर और पत्थर को हम लोगों का करा है कि यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को हम लोगों का जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, और पुल को करा वर्षा कहा जाए, तो देखिए किस तरीके से दिया है। और फिर करा वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हाथ करा हम हाथ को किससे धोते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग जो हाथ धोते हैं किससे धोते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं
यहाँ पर सीधा सा लिख लेते हैं हाथ धोते हैं, बस इतना सा ही लिखेंगे, हाथ धोते हैं। तो हाथ धोते हैं हम लोग किससे, तो पानी से धोते हैं। आपको पता है कि हाथ धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पानी का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी पानी के लिए क्या कोड उसने लिया है कि जल को, ये देखिए जल को क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि जल को पूल कहा जाता है, यानी जल को उसने क्या कहा दिया है, पूल। तो इसके बदले यानी कि पानी नहीं होके जल के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों, पूल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया है, सी में दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जल को उसने कोड क्या किया गया है, देखिए उसका अर्थ दिया ना, यदि हवा को पत्थर कहा जा रहा है, यानी हवा को पत्थर कहा दे रहा है, पत्थर को जल कहा जा रहा है, ठीक है। और जल को उसने क्या कहा था, पूल कहा था। तो हाथ धोने के लिए हम लोग किसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, तो पूल हो जाएगा, क्योंकि जल को उसने पूल कहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा, सही होगा। तो कई बार रिपीट कर चुका है, बस यही देखना होता है कि हाथ धोने के लिए कहा है, कभी कुछ अलग टाइप में पूछेगा तो ये देखिए कि उसका बदले में क्या लिखा है, तो जल को उसने पूल लिखा था, तो वही आंसर होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए देख लीजिए इस वाला कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करेंगे, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि टेम्पर को देखिए किस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से एंगल का कोड आपसे पूछा गया। तो लिख लेते हैं TE, इधर हो जाएगा M, यहाँ पर हमने इसका कोड लिख दिया। और इसी जगह लिख लीजिए इसको, इसी जगह पहले ए गो का रिलेशन निकालिए कि किस तरीके से कोडिंग उसने किया होगा, ओ। तो देखिए अब हम बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे क्या। उसने पीछे से ही चला है, इससे अगर आप इस पे चलेंगे, ई से आप क्या चलेंगे दोस्तों, डी पे चलेंगे, फिर पी से आप क्या चलेंगे, ओ पे चलेंगे। उसी प्रकार से एम से देखा जाए तो हम लोगों के सामने एल पे चलेंगे, ई से देखा जाए तो हम लोगों के सामने इस ई से आप क्या चलेंगे दोस्तों, डी पे चलेंगे, और टी से हम लोग किस पे चल जाएंगे, तो एस पे चला जाएंगे। तो बस इसी तरीके से दिया। अब तो यहाँ से सब चीज पता हो गया कि इसमें एक लेटर का कमी कर दिया जाए, उसी प्रकार से इसमें भी एक लेटर का कमी कर दिया जाए, इस पे भी एक लेटर का कमी कर दिया जाए, उसी प्रकार से एक लेटर का कमी कर दिया जाए। इस सब में आपको क्या कर देना है, एक एक लेटर का कमी करना। पीछे से देखिए आर में एक लेटर घटेगा, क्यू ई में एक लेटर घटेगा, डी पी में एक घट जाएगा, तो ओ, उसी प्रकार से एम में घट जाएगा, एल ई में घट जाएगा, सब में एक एक लेटर पीछे से गया। तो उसी प्रकार से एंगल में क्या करना है दोस्तों, पीछे से एक एक लेटर को आपको घटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं, इसका तो निकाल लिया, अब एंगल का निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंगल को लिख दिया। अब इसमें वही करना है, एक एक घटा देना है। जैसे ई में एक घटेगा तो डी हो जाएगा, एल में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जी में एक लेटर घटेगा तो एफ हो जाएगा, एन में एक लेटर घटेगा तो एम हो जाएगा, और ए में एक लेटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड हो जाएगा। अब वही काम करना है। देखिए ई से आप डी पे चले जाइए, एल से आप क्या चले जाइए दोस्तों, के पे चले जाइए, जी से आपको क्या करना है, एफ पे चले जाना है, एन से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एम पे चले जाना है, और ए से क्या चले जाना है, जेड पे चले जाना है। अब सब में वही काम करना है। इधर से हो जाएगा एक लेटर का कमी, यहाँ पर हो जाएगा एक लेटर का कमी, इसमें एक लेटर का कमी, इसमें एक लेटर का कमी, इसमें क्या करना है, एक एक लेटर का कमी कर देना है। इस तरीके से देखिए किस ऑप्शन में, डी के एफ, तो डी के, उसके बाद हो जाएगा एफ, फिर एम जेड। ये ऑप्शन नंबर डी को देखिए हुबहू मिल रहा है, तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग को देखना था तो डी के एफ एम जेड, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है, यदि वर्ष कर है कि यदि वह वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं है, तो ठीक है, लीप वर्ष अगर नहीं हो का पहला दिन अगर शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है कैलेंडर का सवाल, तो पहले ही बता देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष, इस जगह पर जिक्र कर देते हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, और
आखिरी दिन हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, आखिरी दिन समान होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान होता है। बस इसमें और कुछ भी नहीं करना था, बस यही आपको समझना है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। जैसे देखिए कह रहा है यदि लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है इसका अर्थ है क्या है, साधारण वर्ष है। उसने एक बात जिक्र कर दिया है, यदि वर्ष जो है हम लोगों का लीप वर्ष नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है तो इसका अर्थ साधारण वर्ष होगा। तो पहला दिन अगर शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा हो जाएगा, तो उस वर्ष का आखिरी दिन भी क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है, शुक्रवार है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही आएगा। तो देख लीजिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यानी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। यानी जो दिन दिया है वही दिन हो जाएगा उसका आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर शुक्र दिया था तो शुक्र ही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में विभाजित किया जाए तो कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है। तो ऐसे घनों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए ऐसे घनों की संख्या पूछा गया, तो घनों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी घन हम लोगों का लिख देते हैं। यानी घनों की संख्या पूछा जा रहा है तो घन को क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। इस जगह पर कहीं भी आप लिख सकते हैं। यानी घन क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोग n मान लेते हैं। वैसे घनों की संख्या क्या n, वही कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या क्या है, तो n बराबर आपको बता देते हैं कि क्या होता है, यानी कि बड़े घन। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, बड़े घन। अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का, छोटे घन। इस जगह पर छोटे घन। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए बड़ा घन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं। एकदम आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करना वरना गलत है। तो एक घन में विभाजित करना है, यानी एक करना है। तो 1 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो टोटल कितना आ गया, 5 हो गया। तो हम लोगों का n बराबर क्या निकल गया दोस्तों, 5 हो गया। देखिए ना n बराबर 5 निकल गया। अब क्या कीजिए, सीधा सा वही कर रहा है कि हम लोगों का घनों की संख्या, तो घन में क्या करेंगे, तो 5 का क्या कर देना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, 5 का क्यूब कर देना, बस आंसर हो जाएगा। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस जगह पर लिख देते हैं 5 का क्या क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए n बराबर जैसे ही निकल गया, अब कह रहा है कि घनों की संख्या, तो घन करना है तो उसका क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही क्यूब कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन निकालना क्या है, घन निकालना है। कह रहा है ऐसे कितने घन, तो n मान लिया, n बराबर बड़े घन बटे छोटे घन। तो बड़ा घन 5 हो जाएगा, छोटा घन 1 हो जाएगा। तो n बराबर 5 है, तो उसी 5 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। जैसे ही आप क्यूब कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 125 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया 125, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि हम लोगों का क्या लिखा है, रहीम जो है पूर्व की ओर जा रहा है और कुछ दूरी जाने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वह 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है। तो लीजिए अब इसको आप कैसे करेंगे। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं और कैसे आप चुटकियों में कर देंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूर्व का डायरेक्शन इस साइड में लेना है और इसके जस्ट अपोजिट में रखते हुए पश्चिम लेना है, और इस जगह पर आगे थोड़ा ऊपर में लेना है दोस्तों उत्तर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आप जैसे ही कर लेंगे ना तो आपका आंसर निकलने में कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हो गया दक्षिण। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है तो ठीक है, रहीम को यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, पूर्व की ओर जा रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री मुड़ता है। तो 45 डिग्री किधर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो देखिए 45 डिग्री क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ से आपको पता है दोस्तों कि ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इधर मुड़ेगा। यानी 45 डिग्री की बात किया जाए, अरे पूर्व की ओर जा रहा है यहाँ, और अगर सीधा कर लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 90 डिग्री, लेकिन इस बीच में ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, इसी को समझाने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री चलेगा। तो देखिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से 45 डिग्री जो हो जाएगा इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री वो मुड़ा है। उसने एक बात जिक्र किया है कि बाईं ओर मुड़ा है। जब पूर्व की ओर जाएंगे तो दायां देखिए इस साइड में हो जाएगा ना, तो दायां इस साइड में हो जाएगा तो बायां उस साइड में हो जाएगा। तो 45 डिग्री वो मुड़ा हुआ है, तो 45 डिग्री हम लोग मोड़ दिए।
फिर कुछ दूरी जाने के बाद हम लोगों का 90 डिग्री क्या कर रहा है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो अब 90 डिग्री आपको क्या करना है, बाईं ओर मोड़ना है। तो इस जगह से अगर 90 डिग्री हम लोगों का लेना है दोस्तों, किधर लेना होगा, तो ई साइड में दायां हो जाएगा, और ई साइड में देखिए इस जगह से आपको 90 डिग्री यानी यहाँ से क्या करना है दोस्तों, 90 डिग्री लेना है। तो इधर जा रहा है तो 90 डिग्री अगर मुड़ेगा तो देखिए कैसा हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जिस तरीके से उसे जिक्र किया, देखिए ना 45 डिग्री बाईं और मोड़ ले, कुछ दूरी जाने के बाद अब 90 डिग्री बाईं और मुड़ता है। तो इधर जा रहे हैं तो हम लोगों का दायां ई साइड में हो जाएगा, और बायां को किधर हो जाएगा दोस्तों, तो ई साइड में हम लोगों का बायां आएगा, यानी ई साइड में आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। और 90 डिग्री मोड़ना है, तो 90 डिग्री अगर मोड़ना है तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, यानी इस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हम लोग बाएं मोड़ लिए। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हम लोग लेना चाहेंगे, इस तरीके से जैसे ही लेंगे ना तो हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है कि रहीम पूर्व की ओर जा रहा है और कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। तो सबसे पहले देखिए आप 90 डिग्री तो यानी कि पूर्व की ओर चले गए। पूर्व की ओर जाने के बाद आपको पता है कि ई साइड में आपका क्या है, दायां है, और ई साइड में आपका क्या होगा दोस्तों, बायां होगा। तो इस बात को आप देखते हुए तो 45 डिग्री वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए 45 डिग्री बायां किधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर दायां है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो इस तरीके से इस जगह से आप ले सकते हैं, यानी यहाँ से क्या ले सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोगों का 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ रहा है। देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से जा रहा था तो दायां इधर हो गया, और 45 डिग्री कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो ये 45 डिग्री मुड़ गया बाईं ओर। देखिए ना एकदम क्लियर हो रहा है कि 45 डिग्री ही मुड़ना। अगर यहाँ मुड़ जाएंगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना दूर तक अगर मुड़ जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा इस साइड में। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ही मुड़ना है। तो ये वाला हम लोगों को नहीं लेना है, 45 डिग्री मुड़ गया। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर से वह कह रहा है कि 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। आपको पता है कि अब इधर गया तो बायां और किधर हो जाएगा, तो ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का बाईं ओर। देखिए ना आपको क्लियर हो रहा है कि ई साइड में बायां हो जाएगा। और 90 डिग्री मोड़ रहा है, तो 90 डिग्री यहाँ पर मोड़ दिए। अब वो कह रहा है कि कौन सा दिशा में जा रहा है। तो अभी जो है अगर इसका दिशा को निकाला जाए तो कौन सा दिशा हो जाएगा, तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, जहां से पूछा जाए तो वहां पर इस तरीके से आप कर दीजिए। इस जगह पर पूछा जा रहा है तो इस जगह पर आप इस तरीके से आप यानी कि सिंबल बना लेंगे। तो ये वाला दिशा देखिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको अभी बता चुके हैं कि ये हो जाएगा पश्चिम, और इधर हो जाएगा उत्तर, और ये होता है हम लोगों का पूर्व का, और इधर क्या होता है दक्षिण का। तो आपका निकल गया ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया बात है। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व की ओर तो ले गए, उसके कुछ दूरी जाने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है 45 डिग्री। तो ऐसा क्या करें जो कि 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ेगा। आपको दायां इधर बता रहे हैं कि ई साइड में क्या हो जाएगा, बायां। तो देखिए यही हम लोगों का 45 डिग्री मुड़ेगा। तो 45 डिग्री मुड़ने के बाद फिर से कह रहा है कि वो 90 डिग्री मुड़ता है। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, यानी इन सभी बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या निकल जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्योंकि अभी का जो दिशा निकलेगा तो इस जगह पे इस तरीके से बनाएंगे तो आपका निकल जाएगा उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया, पांच व्यक्ति दौड़ रहे हैं, डी जो है ए से आगे है। तो चलिए लिख लेते हैं, यानी अगर डी को इस जगह पर लिख लिया जाए, डी जो है ए से आगे, और थोड़ा फोल लिखना है क्योंकि सभी को एक दूसरे के बीच में बैठाते हुए चलना है। डी ए से आगे है, ई जो है बी का पीछा कर रहा है, तो ठीक है ई जो है बी का। अब फिर ई लिखा है कि सी जो है ए और बी के बीच में, तो सी को यहाँ लेना होगा। सी उसने क्या कहा है, ए और बी के बीच में। उसने एक बात क्लियर कर दिया, सी जो है ए और बी के बीच में। जब और एक ई भी लिखा है कि डी, यानी 5 व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो डी ए से आगे है, यानी डी को क्या करना है, ए से आगे। तो क्लियर हो गया कि बी नीचे ही जाएगा और सी इसके बीच में रहेगा। यहाँ पर लिखा था ई जो है बी का पीछा कर रहा है, ई जो है
ई क्या कर रहा है, ये देखिए ई जो है बी का पीछा कर रहा है, तो बी का पीछा, ई जो है किसका पीछा कर रहा है, तो करे बी का, यानी बी का पीछा कर रहा है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है हम लोगों के सामने। बताइए कि कतार के मध्य में कौन है, तो कतार के मध्य में कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी में ही सी दिया गया। एक बार देखिए फिर से देख लीजिए, अगर जिसको जिसको समझ में नहीं आया उसने क्या कहा और कैसे आप कर सकते हैं। कि 5 व्यक्ति दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे, डी जो है ए से आगे है, तो डी को आपको क्या करना होगा, ए से आगे कर देना होगा, क्योंकि ए से एकदम आगे है, तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया। फिर ये भी कहा है कि सी जो है इसको अभी छोड़ देंगे, क्योंकि ई बी का पीछा कर रहा है। तो ई किसका पीछा कर रहा है, तो बी का पीछा कर रहा है, तो बी का पीछा कर रहा है, अभी नहीं लगेगा। पहले देखिए सी ए और बी के बीच में, यानी सी जो हो जाएगा दोस्तों ए और बी के बीच में बैठा लिया। अब लिखा है ई जो है यानी बी का पीछा कर रहा है, बी का पीछा करने वाला कौन है दोस्तों, ई है, तो ई इसका एकदम पीछा कर रहा है, यानी इधर से दौड़ते हुए जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि बताइए कतार के मध्य में कौन है, तो मध्य में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न का दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सुनना का संबंध लिखा है कि श्रवण करना, उसी प्रकार से समझ का क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं कि क्या रिलेशन है कि सुनना का संबंध श्रवण करना और समझ का संबंध क्या होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, पर्यायवाची शब्द, यानी कहने का मतलब सिमिलर दिया गया है। जैसे सुनना हो गया और श्रवण करना, दोनों का मतलब एक ही हुआ कि आप सुन रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, यानी आपके कानों तक आवाज जा रहा है। तो उसी प्रकार से समझ का सिमिलर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समझना बुझना, ये दोनों एक तरीके का सिमिलर वर्ड हो जाएगा, यानी पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, इसीलिए समझ लीजिए कि सुनना का संबंध लिखा है श्रवण करना, तो एक दूसरे का समान शब्द दिया गया है, यानी सिमिलर है कि सुनना बोलिए या श्रवण करना। उसी प्रकार से समझ का समान शब्द क्या हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पर्यायवाची बोलिए या समान अर्थी शब्द बोलिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो समझ का संबंध क्या हो जाएगा, बुझना हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी पर्यायवाची शब्द दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत सारा का कर, यदि एक्स की जो एक्स की माँ वाई के पिता की एकमात्र बेटी है, तो चलिए बनाते हैं, यानी एक्स की माँ, इस जगह पर हमने ले लिया है एक्स की जो माँ है, कर वाई के पिता, तो वाई इस जगह पर हो गया, तो वाई के पिता, तो इस जगह पर बना लेते हैं वाई के पिता की एकमात्र बेटी है, तो बना लिए बेटी, एकमात्र क्या है दोस्तों, बेटी। और वाई का ब्रदर इन लॉ, यानी वाई का क्या दोस्तों, ब्रदर इन लॉ, एक्स का कौन लगेगा, तो देखिए वाई का ब्रदर इन लॉ यानी कि साला, तो साला यानी कि वाई का क्या होना चाहिए दोस्तों, साला, यानी इसका माँ का, यानी कि इसका क्या दोस्तों, पति, इसका क्या हो जाएगा, पति। यहाँ पर लिख देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। आपको एक बात यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि ब्रदर जैसे लिखा हो ना, क्योंकि इसमें यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पर ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा, तभी जाके प्रश्न बन पाएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। तो बस इतना ही करना था। तो वाई का देखिए ये क्या लग जाएगा, साला लगेगा कि नहीं, यानी कि इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, यानी बहन का जो पति होगा वो कौन लगेगा, साला लगेगा। तो यहाँ क्लियर करना था, नहीं तो कंफ्यूजन वही कर रहा है कि देखिए वाई का ब्रदर इन लॉ एक्स का कौन लगेगा, तो एक्स का कौन लग जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अच्छे से समझ लीजिए वरना कंफ्यूजन होगा और गलती हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा बहुत कम स्टूडेंट इसको सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ब्रदर इन लॉ आ जाता है, सिस्टर इन लॉ आ जाता है, तो कंफ्यूजन होना चालू कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया कि ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। तो वाई का साला कैसे होगा, यानी इसकी बहन का जो पति होगा वो क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि एक्स का वो कौन लगेगा, कह रहा है कि वाई का ब्रदर इन लॉ, यानी कि यहां से कर देते हैं वाई का ई क्या हो गया दोस्तों, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ एक्स का ई कौन लग रहा है, तो पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कैलेंडर का ही सवाल दिया गया, लेकिन अलग अलग टाइप में एरिया। अब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया 6 अप्रैल 2016 को बुधवार था, तो 3 अप्रैल 2015 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको करना क्या, यहाँ से हम लोगों के सामने इसी जगह ले लेते हैं और कहीं नहीं जाना है। 3 अप्रैल, पहले जो जो दिया है एकदम उसको लिख लीजिए।
ये हो गया हम लोगों का 3 अप्रैल, यहाँ पर हमने कर लिया 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन दिया गया है, करा कि 3 अप्रैल 2015। अच्छा, हम लोगों को यानी 16 था, तो 3 अप्रैल तो सप्ताह कौन सा दिन था, यानी पीछे आना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 अप्रैल, क्योंकि हम लोगों को पीछे जाना है ना, तो पीछे जाना हटाइए, यहाँ से लिखते हैं कि सबसे पहले आप किसको लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए 6 अप्रैल। देखिए आपको यानी आगे से पीछे आना होगा ना, इस तरीके से करना है। अप्रैल 6 अप्रैल 2016, तो 2016 को कौन सा दिन दिया गया, उसने बुधवार दिया गया है। ये हो गया हम लोगों का बुधवार, ठीक है। आना है किस पे हम लोगों का, तो सबसे पहले आप इसी पे आ जाइए। यहाँ पर क्या आ जाइएगा दोस्तों, 6 अप्रैल पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हो गया 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल अगर 2015 पे आएंगे तो हम लोगों का कौन सा दिन होगा। तो देखिए अगर आप लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं या साधारण वर्ष से लीप वर्ष में आ रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, 2 दिन का वृद्धि होगा। यानी कि अगर साधारण से लीप वर्ष में जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग 15 से 16 पर आते हैं, इधर क्या होता है दोस्तों 2 दिन का वृद्धि, लेकिन 16 से 15 में जा रहे हैं तो इसका अर्थ 2 दिन क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। एक बात हमेशा नोट यानी कि याद रखना है कि साधारण वर्ष में लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होता है। तो यहाँ पर पीछे आ रहे हैं, 16 से 15 पे आ रहे हैं, तो 2 दिन का इसमें आप कमी कर दीजिए। यानी बुध के पहले क्या हो जाएगा, तो मंगल, अमंगल के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बना लिया, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम आ जाएगा। कौन सा दिन, तो 6 अप्रैल 2000। लेकिन उसने कहा कि हमको 3 अप्रैल में जाना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए 3 अप्रैल। ये देखिए आराम से निकाल देंगे, इसमें कोई हड़बड़ नहीं करना है। इसीलिए गलती होता है कि हड़बड़ करते हुए अलग अलग आंसर। तो 3 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा, तो आप इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 दिन का कमी कर दीजिए। तो 3 दिन का जैसे इसमें क्या करना है, 3 दिन आपको कमी कर देना है, यानी घटा देना है। तो सोम के पहले क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। रवि के पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा, और शनि के पहले क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। लेकिन 3 दिन जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र। यानी यहाँ पर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। आपका आंसर क्या निकलेगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। सिर्फ एक बात को याद रखना है कि साधारण वर्ष से अगर लीप वर्ष में जा रहे हैं तो 2 दिन का वृद्धि होगा, क्योंकि फरवरी 1 दिन वहां पर 1 दिन बढ़ जाता है, इसीलिए 2 दिन का वृद्धि। ऐसे तो आप जानते हैं कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन का वृद्धि होता है, यानी साधारण से साधारण में जाएंगे तो 1 दिन, लेकिन साधारण से लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन का वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर पीछे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, 2 दिन का कमी किए। 2 दिन कमी करने के बाद हमको 3 अप्रैल पे जाना है। तो 3 अप्रैल में आएंगे तो सोम में से 3 दिन जैसे ही घटा देंगे तो आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा।